हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक तरीके से एडजस्टमेंट करने का तरीका। अब हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? एडजस्टमेंट वैसे तो हम तीन तरीके से करते हैं, एक क्रिएटिव वे से, एक सब्स्टिट्यूशन वे से, और तीसरा हमारा होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं रक्षा तंत्र या सुरक्षा युक्तियाँ। जो हमारे एचटेट और सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमें डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लोग अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को, अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को, अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने स्ट्रेस को, अपने दबाव को, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स या सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये सुरक्षा युक्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? ये तीन प्रकार की होती है: प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म और अदर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। प्राइमरी में रिप्रेशन, डैनियल और प्रोजेक्शन। सेकेंडरी में रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, कंपनसेशन और अदर। हमारे पास वैसे तो बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन पेपर में कुछ लिमिटेड ही हैं जो पूछी जाती हैं, वही मैंने यहाँ पे ली है। अदर डिफेंस मैकेनिज्म: रिएक्शन फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, फैंटेसी, डिसएसोसिएशन, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। रिएक्शन फॉर्मेशन जो है अभी लास्ट ईयर ही एग्जाम में आई थी। डिस्प्लेसमेंट भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। रिग्रेशन, रिप्रेशन भी एक बार जो है एग्जाम में, एचटेट के एग्जाम में आ चुका है। अब हम इनके डिटेल पढ़ लेते हैं। रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? देखो, रिप्रेशन होता है पुशिंग अनप्लेजेंट मेमोरीज और थॉट इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब कि हम क्या करते हैं डिप्रेशन में? एक जो इंसान है वो क्या करता है, अपनी दमित इच्छाओं को, ठीक है, अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी से अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको दबा देता है। ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एक आदमी है, उसके बचपन में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, तो वो उस अपने एक्सपीरियंस को क्या करता है? भूलने की कोशिश करता है। तो वो कैसे भूलेगा? उस चीज़ को वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको दबा लेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसका रिप्रेशन हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो अप्रिय याद है, जो उसके विचार है, थॉट्स है, जो वो क्या करता है, उसको अपने अवचेतन मन में मतलब धकेल देता है या अवचेतन मन में उनको दबा लेता है। देखो, डिप्रेशन, रिप्रेस करना, दमन, दमन मीन्स दबाना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो अपने जो बुरे, जो उसके टाइम है, बुरा जो टाइम है, बुरे जो उसके थॉट्स हैं, उनको क्या करेगा? वो दबा लेगा। इसी तरीके से एक होता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है समन। ठीक है। ये है रिप्रेशन और एक होता है सप्रेशन। ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, रिप्रेशन और सप्रेशन में। सप्रेशन होता है समन, सप्रेशन क्या होता है? समन। समन होता है अपनी मर्जी से अपनी इच्छाओं को दबाना। रिप्रेशन होता है कि कोई और हमें उस चीज़ को करने के लिए कहता है। रिप्रेशन में हमें कोई और उस चीज़ को करने के लिए कहता है, लेकिन समन में क्या होता है? हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं? दबाते हैं। ठीक है। इसको याद रखना, रिप्रेशन और सप्रेशन को। उसके बाद आता है डैनियल। डैनियल क्या होता है? रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज एन अनकंफर्टेबल रियलिटी। मतलब कि जो हमारी वास्तविकता होती है उसको हम क्या कर देते हैं? स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से हम उसको क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, उसके ग्रेड अच्छे नहीं आते, तो वो क्या करता है? शिक्षक को, मतलब एक टीचर को दोष देने लगता है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरी गलती है। ठीक है। वो होता है डैनियल। इसी तरीके से प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? एट्रीब्यूटिंग वंस ओन एक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स। मतलब कि अपनी कमी को क्या करता है? किसी और पर थोप देता है। मतलब अपने स्वयं के जो अस्वीकार्य कार्य है या अपनी भावनाएं हैं, वो क्या कर देता है? किसी और पर मर देता है। मान लीजिए आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, या आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कोचिंग वाली मैम आपको कहती है आप ये चीज़ कर लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली, वो कर ली, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्या हो गए? बाई चांस, मतलब अनलकीली फेल हो गए, तो आप क्या करोगे? टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया,
ठीक है, या क्या करोगे, पेपर अच्छा नहीं था, मतलब इस तरीके से अपनी जो कमी है वो क्या कर दिया आपने, दूसरे के ऊपर थोप दी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है वो खुद से ईर्ष्या करता है, लेकिन वो क्या करेगा, आरोप जो है वो दूसरों पे लगाएगा। मतलब एक स्टूडेंट जो है उसमें खुद में तो नॉलेज की कमी है, लेकिन वो क्या करेगा, दूसरों की कमी को गिनाएगा, कि दूसरों पे कमी निकालेगा। अब आता है प्रोजेक्शन और रेशनलाइजेशन, ये दोनों अलग अलग है जो अभी मैं आपको कराने वाली हूँ। रेशनलाइजेशन क्या होता है, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब कि इसमें क्या करता है कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे कि अस्वीकार्य व्यवहार को उचित ठहराने के लिए वो क्या करेगा, कुछ लॉजिकल एक्सपीरियंस, कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया, किसी और ने भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा भी नहीं हुआ और उस टीचर का भी नहीं हुआ। मेरे घर वाले मेरे को डांट रहे, तेरे से इतना नहीं हुआ, तू एस्टेट का पेपर नहीं कर सकी, ये नहीं कर सकी। तो मैं क्या करूँगी, एक लॉजिकल जो है एक्सप्लेनेशन दूंगी। मैं कहूँगी वो तो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका तब भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक लॉजिकल, अपने आप को सही ठहराने के लिए मैंने क्या किया, दूसरे का सहारा लिया, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपनी गलती अगर मैं दूसरों पे डाल देती, मान लो मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, बाय चांस मेरा नहीं होता, ठीक है, मैं जिस टीचर से पढ़ रही हूँ, तो वो मैं क्या कहूँगी अपने घर वालों को, अगर मेरे घर वालों ने क्या कहा कि तेरा पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूँगी, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो मैंने अपना दोष जो है, चाहे मेरी कमी थी, मैं नहीं पढ़ी, मैंने अपना दोष जो है वो क्या कर दिया, टीचर पर डाल दिया। जब हम अपनी कमी को दूसरों पर थोप देते हैं, अपनी कमी को दूसरों पर थोप देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। लेकिन जब हम अपनी कमी का कोई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि मेरा नहीं हुआ, मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ, कि उसका भी नहीं हुआ, तो हम एक रीज़न देते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि रीज़न जहाँ पर दिया जाता है वो होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। और प्रोजेक्शन में क्या होता है, किसी को दोष देना, ठीक है। प्रोजेक्शन होता है दोष देना और रेशनलाइजेशन होता है आप कोई एक रीज़न देना, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि रीडायरेक्टिंग इमोशन और इम्पल्स फ्रॉम एन ओरिजिनल सोर्स टू अ सेफर और मोर एक्सेप्टेबल टारगेट। मतलब कि मूल स्रोत से भावनाओं या प्रेरणाओं को एक सुरक्षित या अधिक स्वीकार्य लक्ष्य तक मोड़ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में जो है टीचर आई, ठीक है, घर से वो लड़ लुड़ के आई, अपने घर से लड़ के आई। अब उसने क्या किया, वो उसको क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। उसने उस गुस्से को क्या किया, उसने उस गुस्से को आते ही क्या कर दिया, बच्चों पर उतार दिया। क्योंकि उसको पता है अगर मैं बच्चों को कुछ कहूँगी, ठीक है, तो बच्चे मुझे उल्टा तो कुछ कहेंगे नहीं। मतलब जहाँ से उसको गुस्सा मिला था, अपने घर से उसको गुस्सा मिला था, वो क्या था, अनसेफर था। लेकिन बच्चों पर आकर उसने गुस्सा उतारा, वो क्या था, उसका एक सेफ प्लेस था। क्योंकि उसको पता था कि अगर वो गुस्सा उतारेगी तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। सपोज करो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे टीचर ने हमें डांट दिया, तो हमें मार दिया, तो हम क्या करेंगे, अपने एक ऐसे दोस्त को या ऐसे मतलब कुछ कलीग को या कुछ ऐसे बंदे को देखते हैं कि जिसको हम कुछ कहें तो वो बदले में हमें कुछ ना कहे। वो हमारा क्या होता है, सेफर जोन होता है, ठीक है। तो जब हम उसको कुछ कहते हैं, जब अपना गुस्सा हम किसी और पर निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्थानांतरण हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम मार्गांतीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चैनलिंग द अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स और इमोशंस इनटू कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़। मतलब कि देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो समाज में जो होते हैं उनके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो क्या होता है कि बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, मान लो आपके घर में कोई शरारती बच्चा है, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि इसकी शरारतों को कम करने के लिए तुम इसको खेल में डाल दो। तो जो अपनी एनर्जी वो वहाँ पर शरारतों में लगा रहा था, वो एनर्जी अब वो किस में लगा रहा है, गेम में लगा रहा है। तो उसने क्या कर दिया, उसकी भावनाओं को, उसकी जो उसके प्रेरणाएं थी, जो उसके इमोशंस थे, उनको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में उसको लगा दिया, वो होता है सब्लिमेशन। अब आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। मेकिंग अप फॉर अ वीकनेस और इनएडिक्वेसी बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर ट्रेट और स्किल। मतलब किसी की कोई कमजोरी को किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेट में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई छोटी हाइट की लड़की है, ठीक है,
तो वो क्या करेगी, अपने इस छोटी हाइट को छुपाने के लिए क्या करेगी, वो हील पहनना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कंपनसेशन हो जाएगी, वो उसको कंपनसेट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है वो अपनी कमजोरी को एक मजबूत विशेषता से क्या करता है, क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, मतलब एक कमजोर, वैसे तो फिजिकल रूप से कमजोर है, लेकिन वो जो है इंटेलेक्चुअल रूप से मतलब कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो वो क्या करेगा, अपना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएगा, पढ़ के कुछ बन जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, अपने फिजिकल को छोड़कर अपने पढ़ाई पर ज़्यादा, अपने बुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो वो क्या था, कंपनसेशन था। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में अनुकूलन या तादात्म्यकरण भी कहते हैं। अडॉप्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज और बिहेवियर्स ऑफ समवन एल्स ऑफन टू फील मोर सिक्योर और एक्सेप्टेड। मतलब किसी और के वैल्यूज को, किसी और के लक्षण को या किसी और के व्यवहार को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, ताकि हम जो हैं सुरक्षित महसूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि एक बच्चा अपने पिता की तरफ बनने की कोशिश करता है और उनके व्यवहार और मूल्य को अपनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है, इसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, कि एस्केपिंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी टू अवॉइड डीलिंग विद स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल इमोशंस। मतलब तनाव से बचने के लिए या अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। मान लो मेरे को कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, वीडियो गेम खेलना शुरू करूंगी। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगी, कुछ सोचने लग जाऊंगी, कुछ अच्छा अच्छा सोचने लग जाऊंगी। तो वो क्या होता है, डे ड्रीमिंग। मतलब कि सोते सोते बैठे बैठे हम क्या करते हैं, सपने लेना, डे ड्रीमिंग करना। जैसे किशोरावस्था में किशोर करते हैं डे ड्रीमिंग, इसी तरीके से डे ड्रीमिंग होती है। उसके बाद आता है डिसएसोसिएशन। ये क्या होता है, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम वंस थॉट, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस टू अवॉइड फीलिंग्स ओवरवेल्म्ड और एनेक्सियस। मतलब कि अपने विचार, भावनाओं या अनुभवों से जुड़ने से बचने के लिए, जिससे अधिक भारी या चिंता महसूस ना हो। ठीक है, मान लो कोई एक व्यक्ति है जो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, तो वो क्या करता है, वह अपने उस अनुभव को याद करने से बचता है या उसे अपने जीवन से अलग करना चाहता है। एक तरीके से क्या हो गया, सेपरेशन करना, पृथक करना, वो उससे दूर जाने की कोशिश वो करता है। उसके बाद आता है ह्यूमर। यूजिंग ह्यूमर टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ और अदर्स फ्रॉम स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल इमोशन। मतलब कि अपने, वही चीज़ है, देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अपने स्ट्रेस को और अपने कंफर्टेबल को, अनकंफर्टेबल इमोशंस जो होते हैं, अपना जो स्ट्रेस होता है, जो अपनी एंजाइटी होती है, जो अपने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन सबको दूर करने के लिए ही तो हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपने इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या करेगा, कुछ हास्यप्रद चीज़ों का यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है एक तनावपूर्ण स्थिति में है, तो वो क्या करता है, वह एक मजाक सुनाता है या एक मजाक या टिप्पणी करता है, ताकि वो अपने क्या करते, स्ट्रेस कम कर सके। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि लाइक हमने कोई जोक सुन लिया या जोक सुना दिया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, रिप्लेसिंग एन अनएक्सेप्टेबल थॉट और बिहेवियर विद अ मोर एक्सेप्टेबल वन। मतलब कि एक अस्वीकार्य विचार या व्यवहार को एक अधिक स्वीकार्य विचार या व्यवहार से हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो स्मोक करता है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, स्मोक करने के बजाय एक हेल्दी चीज़ में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। वो क्या करेगा, इसकी बजाय वो क्या करेगा, ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देगा। जो ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो हमें स्ट्रेस से, एंजाइटी से निपटने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका जो हम अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब कुछ और जो है हम डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, देखो, टू इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस को बढ़ाना, टू रिड्यूस स्ट्रेस या टू कंट्रोल इमोशंस या टू चेंज रियलिटी। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा व्हाट इज डिप्रेशन, अब खुद ही आंसर देना। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है कि अवचेतन मन में दबी हुई भावनाओं को दबाना या भावनाओं को व्यक्त करना या वास्तविकता को स्वीकार करना या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। देखो, उन्हीं
अनुचित व्यवहार को उचित ठहराएंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। डिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं और फीलिंग्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, वो होता है हमारा डिप्रेशन। व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है कि एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनकॉन्शियस थॉट एंड फीलिंग टू अदर्स, या एक्सेप्टिंग वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, या चेंजिंग रियलिटी। देखो, वास्तविकता में बदलना ये तो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझना ये भी प्रोजेक्शन नहीं होता। अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना ये भी प्रोजेक्शन नहीं होता। प्रोजेक्शन क्या होता है, अपनी कमी को दूसरों पर थोप देना। क्या होता है, अपनी कमी को दूसरों पर थोप देना, ये होता है हमारा प्रोजेक्शन। मतलब दूसरों पर अपने दोष को मढ़ देना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनकॉन्शियस थॉट और फीलिंग्स टू अदर, मतलब अपने स्वयं के अवचेतन विचारों या भावनाओं को हम दूसरों पर क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है, मार्गांतीकरण करना, मतलब कि चेंज कर देना, बदल देना। ठीक है, मतलब वो चैनलिंग द अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव इनटू द क्रिएटिव एक्टिविटीज। उसके बाद क्या है, व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन क्या है, सप्रेसिंग इमोशंस, भावनाओं को दबाना, वास्तविकता को स्वीकार करना, या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना, या फिर एक कमजोरी को मजबूत विशेषता से प्रतिपूर्ति करना। तो हमारा कंपनसेशन क्या है, मेकिंग अप फॉर अ वीकनेस विद अ स्ट्रॉन्गर ट्रेट। उसके बाद व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। वही तो चीज़ है कि अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने के लिए हम क्या कर देते हैं, तर्क बना देते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक सुरक्षित लक्ष्य पर भावनाओं को निर्देशित करना, या भावनाओं को दबाना, या वास्तविकता को स्वीकार करना, या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, मीन्स कि अपने इमोशंस को किसी सेफेस्ट टारगेट पर डाल देना, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज रिएक्शन फॉर्मेशन? ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि जो हमारी इच्छाएं होती है ना, उसके विपरीत काम करना। मतलब ये नहीं हो गया कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो चीज़ होती है कि मुंह में तो राम राम होता है लेकिन बगल में छुरी, कि हम क्या करते हैं, जो हमारे मन में है उसके विपरीत जो हम काम करते हैं, वो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। कि अडॉप्टिंग एन अपोजिट बिहेवियर और एटीट्यूड, भावनाओं को दबाना, या एक्सेप्टिंग रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करना, या रेशनलाइजिंग बिहेवियर। तो अभी अभी मैंने बताया कि रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारे मन में चल रहा होता है उसके अपोजिट हम बिहेव करते हैं, वो क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। एक विपरीत व्यवहार या दृष्टिकोण को हम क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। अपने मन से जो चीज़ हम नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ रही है, तो वो क्या होती है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है, कल्पना क्या है, व्हाट इज फैंटेसी? डे ड्रीमिंग क्या है? डे ड्रीमिंग क्या होती है कि सपने देखना। ठीक है, कल्पना की दुनिया में जाना। तो वास्तविकता से, रियलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम डे ड्रीमिंग करते हैं। तो एस्केपिंग इनटू अ फैंटेसी वर्ल्ड टू अवॉइड रियलिटी, मतलब कि रियलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। व्हाट इज डिसएसोसिएशन? डिसएसोसिएशन क्या होता है, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम वंस थॉट, फीलिंग और एक्सपीरियंस, सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सेप्टिंग रियलिटी, रेशनलाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो हम डिसएसोसिएशन क्या है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को या अपने अनुभवों से जुड़ने से क्या करते हैं, हम बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन? इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है कि तर्क संगत तर्कों का उपयोग करके भावनाओं को नियंत्रित करना, या भावनाओं को दबाना, वास्तविकता को स्वीकार करना, या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग इमोशंस यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है एक तरीके से रैशनलाइजेशन की तरह है कि हम क्या करते हैं, कोई रीज़न, मतलब लॉजिकल रीज़न हम देते हैं, तर्क संगत तर्कों को जो हम यूज़ करते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। ये सारे के सारे क्या हैं, अदर डिफेंस मैकेनिज्म हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नकारात्मक भावनाओं को हम अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो हमारी
नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे से हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डिफेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ आत्मसम्मान की रक्षा क्या है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए रक्षा तंत्र का उपयोग करना, भावनाओं को दबाना, वास्तविकता को स्वीकार करना या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो सेल्फ स्टीम क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आत्मसम्मान होता है उसकी रक्षा को हम बनाए रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। व्हाट इज सोशल अडेप्टेशन, सामाजिक अनुकूलन क्या है। तो सामाजिक अनुकूलन क्या होता है, सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना या भावनाओं को दबाना, वास्तविकता को स्वीकार करना या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो सामाजिक अनुकूलन क्या है, सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सारे ही ऑप्शन जो है वो ए ठीक है, वो इसलिए जानबूझ के ये ऐसा किया गया है कि क्योंकि ना एग्ज़ाम में जो है आपको ऑप्शन जो है सफल करके मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझाने के वे से, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए सारे ऑप्शंस जो है इस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन पुनर्निर्देशन क्या है। पुनर्निर्देशन रीडायरेक्टिंग इमोशन टू अ सेफेस्ट टारगेट। देखो एक सुरक्षित लक्ष्य पर भावनाओं को निर्देशित करना, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, रीडायरेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो रीडायरेक्शन इमोशन टू अ सेफेस्ट टारगेट मतलब कि एक सुरक्षित लक्ष्य पर भावनाओं को हम क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, मीन्स अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, एक सेकेंड सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, अपने विचारों, अपने भावना और व्यवहार का विश्लेषण करना। देखो रिफ्लेक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अपने एनालाइजिंग वंस थॉट फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, ठीक है, अपना जो बिहेवियर है उसका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ये किसकी तरह होता है, रेशनलाइजेशन की तरह होता है, युक्तिकरण की तरह ये होता है। उसके बाद व्हाट इज़ रियलिटी डैनियल, रियलिटी डैनियल क्या होता है, जब हम जो रियल जो सिचुएशन होती है जब हम उसको मना कर देते हैं, स्वीकार करने से मना करते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाती है, रियलिटी डैनियल हो जाती है, जिसको हम डैनियल भी कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है, आत्मनिरीक्षण क्या है। तो आत्मनिरीक्षण क्या है, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का क्या करना, विश्लेषण करना, ऊपर हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है कि अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार में सुधार करना, ठीक है। मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव वंस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, मीन्स अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में हमें क्या करना है, सुधार करने के लिए प्रयास करना हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहलाता है। सप्रेशन, सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि अपनी मर्जी से जो है हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, वो हमारा सप्रेशन कहलाता है। रिप्रेशन में क्या होता है, किसी दूसरे की मर्जी से अपनी थॉट्स को अनकॉन्शियस माइंड में दबाते हैं, लेकिन सप्रेशन में क्या होता है, अपनी मर्जी से जो है हम अपने थॉट्स को दबाते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से जो हमारे जो बुरे थॉट्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबा लेते हैं। उसके बाद आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र उपयोग किया जाता है, तो रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिफेंस ऑफ सेल्फ स्टीम या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। तो आत्मसम्मान के लिए हम कौन सा रक्षा तंत्र का यूज़ करेंगे, डिफेंस ऑफ सेल्फ स्टीम का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है ना। रेशनलाइजेशन में तो हम क्या करते हैं, तर्क देते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे मन में चल रही है उसके अपोजिट हम काम करते हैं, ठीक है। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर में क्या करते हैं, हम एक अग्रेसिव बिहेवियर को दबाते हैं, लेकिन डिफेंस सेल्फ स्टीम में हम क्या करते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। कौन सा रक्षा तंत्र अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि जब हम कोई तर्क देते हैं, ठीक है, जब हम कोई लॉजिकल
जब हम कोई लॉजिकल तर्क देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन वही फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अपने मन में चल रही जो इच्छाएं हैं उसके विपरीत काम करना, ठीक है। उसके बाद कौन सा रक्षा तंत्र जो है वास्तविकता से बचने के लिए कल्पना की दुनिया में भागने के लिए उपयोग किया जाता है। कल्पना की दुनिया में भागेंगे, किस में भागेंगे, फैंटेसी में भागेंगे, ठीक है। कौन सा रक्षा तंत्र अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विश्लेषण और उपयोग हम कौन से उसमें करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन क्या है कि अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों से जुड़ना, भावनाओं को दबाना या वास्तविकता को स्वीकार करना या फिर अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो क्या होता है डिसएसोसिएशन कि अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों से जुड़ने से बचना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिसएसोसिएशन कहलाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन। जो रिएक्शन फॉर्मेशन है उसका क्या पर्पस होता है कि रेशनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना, नो, ये तो क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। एक्सेप्टिंग रियलिटी, रियलिटी को तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है। सप्रेसिंग इमोशंस, इमोशन को दबाना क्या होता है, या तो सप्रेशन होता है या रिप्रेशन होता है। या अडॉप्टिंग एन अपोजिट बिहेवियर और एटीट्यूड, ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, ठीक है, उसके अपोजिट व्यवहार को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, या जो हमारा एटीट्यूड है उसके अपोजिट एटीट्यूड को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर की विशेषता क्या है। तो इसमें क्या होता है, नकारात्मक भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना या भावनाओं को दबाना, वास्तविकता को स्वीकार करना या अनुचित व्यवहार को उचित ठहराना। तो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर में क्या होता है, जो हमारी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रयास करना। रक्षा तंत्र का क्या परिणाम हो सकता है। तो रक्षा तंत्र के क्या परिणाम हो सकते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सेप्टिंग रियलिटी या एनकरेजिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं, रक्षा तंत्र का क्या परिणाम होता है, अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, रक्षा तंत्र का क्या परिणाम हो, इसने ये पूछा है व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज, कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखो रक्षा तंत्र जो है वो हमारे स्ट्रेस को तो कम करता है, ठीक है, लेकिन इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम अब डिफेंस मैकेनिज्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, कि रक्षा तंत्र का परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेज पूछे हैं, इसने हमसे क्या पूछा है, कॉन्सिक्वेंसेज पूछे हैं कि रक्षा तंत्र का क्या परिणाम होगा अगर हम रक्षा डिफेंस मैकेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देना, मीन्स अनकरेजिंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि जो हमारा व्यवहार जो है वो ऐसा हो जाएगा जो समाज जो है जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में भी बताना, और आप अपनी मर्ज़ी से भी मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।